ओम गृणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था भोजक की उत्पत्ति और उसके लक्षण। आज आप सुनिए उससे आगे भद्र नामक ब्राह्मण की कथा और सूर्य के मंदिर में दीपदान करने का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, सूर्यनारायण के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें तो यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तो दीपक का फल बहुत ही अधिक है। हे भगवान, भद्र नामक ब्राह्मण की कथा हम कहते हैं, आप उसको सुनिए। महिषामती नामक नगरी में एक नाग शर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम भद्र था। वह भद्र सदा ही सूर्यनारायण के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता। एक समय उसके सबसे बड़े भैया ने कहा कि हे भद्र, हम तुमसे एक बात पूछते हैं, उसको बताओ। तब भद्र बोला कि आप सब मेरे पिता के समान हैं, आपके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ, परंतु आप प्रश्न पूछिए, यदि मुझे ज्ञात होगा तो मैं अवश्य ही कहूँगा। तब उसके भाइयों ने पूछा कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि तुम पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि कभी सूर्यनारायण को अर्पण नहीं करते और ब्राह्मण भोजन भी कभी नहीं कराते, केवल दिन और रात मंदिर में जाकर सूर्यनारायण के सम्मुख दीपक जलाते हो। इसमें क्या कारण है, यह तुम वर्णन करो। यह अपने भ्राताओं का वचन सुनकर भद्र कहने लगा कि हे भ्राता, जो आपने यही पूछा तो सुनिए। इक्ष्वाकु नामक राजा के पुरोहित वशिष्ठ जी ने सरयू नदी के तट पर सूर्यनारायण का मंदिर बनवाया और प्रतिदिन वहां पर गंध पुष्पादि उपचारों से सूर्यनारायण का अर्चन किया, साथ ही दीप प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक माह में दीपोत्सव किया करते। एक समय रात्रि को सूर्यनारायण के मंदिर में दीपक शांत हो गया। मैं भी पूर्व जन्म में अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित हो उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता था और जो कुछ मिल जाता उससे अपना पेट भर लेता। वहाँ के निवासी भी मुझे रोगी और दीन जानकर भोजन दे देते। एक दिन मेरी दुष्ट बुद्धि यह हुई कि रात्रि के समय सूर्यनारायण के आभूषण हर लूं। इसी विचार में मैं देखता रहा कि कब रात्रि हो। जब वे सब भोजक निद्रावश हुए और रात्रि हो गई, तब मंदिर में धीरे धीरे घुसा और मैंने वहां देखा कि दीपक शांत हो गया है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीप प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर सूर्यनारायण के आभूषण उतारने लगा। इस अवसर पर वे भोजक जाग उठे और मुझे हाथ में दिया लिए देखा। देखते ही आकर मुझे पकड़ लिया। तब मैं भी भयभीत होकर विलाप करने लगा और उनके चरणों पर गिर पड़ा। मेरी दीनता पर उन्हें दया आई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। परंतु वहाँ राजपुरुष यह सब चरित्र देखते थे। उन्होंने मुझे फिर बांधा और पूछने लगा कि रे दुष्ट, दीपक हाथ में लेकर मंदिर में तू क्यों घुसा? यह कहकर मुझे ताड़ना करने से मेरे प्राण उसी समय जाते रहे। प्राण मुक्त होते ही सूर्यनारायण के गण विमान में बैठाकर मुझे सूर्यलोक को ले गए। वहां पर मैंने एक कल्प पर्यंत बहुत सा सुख भोगा और फिर उत्तम कुल में जन्म पाकर तुम्हारा भ्राता बना। यह कार्तिक मास में सूर्यनारायण के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण हरने के लिए दीपक जलाया, उससे ही मैंने यह उत्तम फल पाया है कि कुष्ठ शूद्र होकर भी इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। वेद शास्त्र पढ़े और जाति स्मर हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी दीप जलाने का यह फल देख अब मैं नित्य दिन भक्ति से सूर्यनारायण के सम्मुख दीप जलाता हूँ। हे भाइयों, आपके पूछने से मैंने यह दीपदान का संक्षेप में फल कहा है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी विष्णु से बोले कि हे विष्णु जी, यह दीप जलाने का प्रभाव भद्र ने अपने भ्राताओं को सुनाया। जो पुरुष सूर्यनारायण का नाम जपता हुआ मंदिर में दीपदान करे, वह आरोग्य, धन, बुद्धि, संतान पाता है और जाति स्मर होकर षष्ठी अथवा सप्तमी को जो दीपदान करे, वह दिव्य विमान में बैठकर सूर्यलोक में जाता है। इसीलिए सूर्यनारायण के मंदिर में भक्ति से दीप प्रज्वलित करे। प्रज्वलित दीपों को अस्त व्यस्त न करे और उनका तेल भी न हरे। दीपक हरने वाला पुरुष अंधमूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे, उनको हरे नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, घोर नरक में पड़े हुए भूखे, अति दुखी और विलाप करते हुए जीवों को एक समय यमदूत ने कहा कि अरे मूर्खो, विलाप करने से क्या होता है? पहले ही तुमने क्यों नहीं समझा कि बुरे कर्मों का आगे फल क्या होगा? हजारों जन्म लेकर भी एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें मनुष्य अपना हित नहीं करता। पुत्र, स्त्री, धन, घर, गोत्र आदि में आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करता है। यह नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल, आत्मा ये मनुष्य के सब शुभ अशुभ कर्म को जानते हैं
यह मोह की महिमा देखो कि व्यक्ति पुत्र स्त्री रूप नरक में आसक्त हो अपना हित भूल जाता है। सूर्य नारायण का नाम लेने में कुछ दाम नहीं लगता, मंदिर में दीप जला देने में कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, परंतु इतना भी किसी से नहीं हो सके। अवरोधन और विलाप करने से क्या होता है? जैसा कर्म किया है वैसा ही तुमने फल पाया है। फिर पाप कर्म में बुद्धि मत करना। जो अज्ञान से पाप कर्म बन पड़े तो भी सूर्य नारायण की आराधना से उसका कुफल नष्ट हो जाता है। यमदूत का यह वचन सुनकर नरक के जीव बोले कि हे यमदूत, हमने कौन सा ऐसा कर्म किया जिससे हमको इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? तब यमदूत ने कहा कि तुमने सूर्य नारायण के मंदिर से दीपक हरे थे, उसी से तुम सबको यह नरक मिला है। तुम फिर ऐसा कभी नहीं करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, यह दीपदान और दीप हरण का फल हमने वर्णन किया है। दीपदान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्यनारायण के मंदिर में विशेष फल है। जो जगत में मूक, अंध, बधिर, विवेकहीन, रोगी, दरिद्री दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों के प्रज्वलित किए हुए दीप सूर्यनारायण के मंदिर से हरे थे। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सूर्यनारायण के मंदिर से दीप नहीं हरने चाहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ब्रहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रतीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर